नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 29 इंडिया में। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। इंदौर जिले की जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक कलेक्टोरेट इंदौर के सभा कक्ष में मंगलवार को संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता इंदौर लोकसभा क्षेत्र के सांसद शंकर लालवानी द्वारा की गई। बैठक में कलेक्टर मनीष सिंह, विधायक आकाश विजयवर्गीय, जिला पंचायत अध्यक्ष कविता पाटीदार, स्मार्ट सिटी सीईओ अदिति गर्ग सहित अन्य समिति सदस्य और अधिकारी उपस्थित थे। सांसद शंकर लालवानी ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के राजवाड़ा सौंदर्यीकरण और मल्टी लेवल पार्किंग, गंगवाल बस स्टैंड रोड, बीआरटीएस मार्ग पर ट्रैफिक सिग्नल स्थापना के कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री सड़क योजना के महाप्रबंधक को कलेक्टर मनीष सिंह ने निर्देशित किया कि विभाग के निर्माणाधीन कार्य जो भूमि विवाद से अवरुद्ध हैं, उनके निराकरण में जनप्रतिनिधियों का भी सहयोग लिया जाए। सांसद लालवानी द्वारा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी के कार्यपालन यंत्री सुनील उदिया को निर्देशित किया गया कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर में नल सुविधा के लिए स्वीकृत योजनाओं के कार्य शीघ्र शुरू किए जाए। कलेक्टर मनीष सिंह ने पीएचई विभाग को नर्मदा पाइपलाइन से पेयजल ग्रामों में उपलब्धता के लिए जल निगम से समन्वय के लिए कहा। कलेक्टर ने ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के कार्यपालन यंत्री को सावेर में स्वीकृत आंगनबाड़ी के कार्य तत्काल प्रारंभ किए जाने के निर्देश भी दिए। बैठक में अपर कलेक्टर अभय बेडेकर ने समिति के समक्ष गरीब कल्याण योजना अंतर्गत 65,000 परिवारों को खाद्यान्न वितरण की प्रगति से अवगत कराया। सांसद लालवानी ने खाद्य विभाग को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन से वंचित पात्र परिवारों को योजना में सम्मिलित करने हेतु शीघ्र परिणाममूलक कार्यवाही के निर्देश दिए गए। बैठक में समिति द्वारा तय किया गया कि गरीबी रेखा सर्वे काफी पुराना है, इसे दोबारा वर्तमान परिप्रेक्ष्य में लागू करने के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा जाए। बीजेपी विधायक आकाश विजयवर्गीय की मांग पर कलेक्टर ने खाद्य विभाग को निर्देशित किया कि दुकानों को खाद्यान्न आवंटन की जानकारी जिले के विधायकगण और सांसद कार्यालय को भी उपलब्ध कराई जाए। इंदौर से जितेंद्र चौहान की रिपोर्ट। शिक्षा समिति की बैठक थी और इस बैठक चूंकि कोरोना कारण लंबे समय से नहीं हो पाई, इसलिए जनवरी के बाद अब हुई और इसमें जो बहुत सारे विषय से केंद्र सरकार की जितनी भी योजना है उसकी समीक्षा लेने के लिए बैठक थी। और उसके अंतर्गत जो प्रधानमंत्री आवास योजना की जो समीक्षा पिछली बार बैठक में की गई थी, उसमें ग्रामीण क्षेत्र में 7,500 लक्ष्य था, तो लगभग पूरे हो गए हैं। सिर्फ 7 बचे हैं जो कि बनना शेष है। शहरी क्षेत्र में 21,446 का काम चल रहा है, उसमें से 16,235 आवंटित हो चुके हैं जिनको लाभ मिल चुका है। जहाँ तक स्मार्ट सिटी की बात है, स्मार्ट सिटी को लेकर भी पिछली बार बात हुई थी और कुछ जो काम स्लो चल रहे थे या पेंडिंग थे उसको लेकर चर्चा हुई थी, क्योंकि स्मार्ट सिटी में शहर में बहुत सारे काम चल रहे हैं और प्रमुखता से गंगा बस स्टैंड और उसके आसपास का क्षेत्र हो, स्मार्ट सड़कें हों और ख़ास करके राजवाड़ा। और राजवाड़ा में हमने आज कहा है कि कैसे भी करके राजवाड़ा का जो काम बचा हुआ है वो आने वाले कुछ महीनों तुरंत पूरा होना चाहिए, क्योंकि राजवाड़ा हमारे शहर में मध्य में स्थित है और राजवाड़ा को लेकर हमारी एक इंदौर की पहचान है। तो लंबे समय से राजवाड़ा का जो काम पेंडिंग है उसको भी करने के लिए कहा है कि इसको समय सीमा के अंतर्गत आने वाले 2-3 महीनों में पूरा होना चाहिए। इंदौर के 50 जो ट्रैफिक के सबसे ज़्यादा व्यस्ततम चौराहे हैं उसको लेके ही बात हुई थी। स्मार्ट सिग्नल और सिग्नलिंग के लिए बात हुई थी कि इसको समय सीमा में पूरा करना है और ट्रैफिक मैनेजमेंट में किस प्रकार से ये बेहतर भूमिका अदा कर सकते हैं। बीआरटीएस और प्रमुख जो चौराहे हैं उसको लेके बात हुई थी। इंदौर में जितनी आंगनबाड़ियाँ हैं 1839 आंगनबाड़ियाँ हैं। पिछली बार हमने कहा था कि सभी में सभी वो सुविधा होना चाहिए जो आवश्यक है, खास करके लाइट और मूलभूत सुविधाएँ। तो वो आज उन्होंने बताया कि पूरी सुविधाएँ उपलब्ध हो गई हैं आंगनबाड़ियों में सभी। आयुष्मान योजना के जो कार्ड हैं वो 7,51,514 कार्ड इंदौर में हैं और इसमें मरीजों ने 33,945 लोगों ने इस बार आयुष्मान योजना के अंतर्गत इलाज कराया है। इंदौर में 50 प्रधानमंत्री औषधालय केंद्र है जहाँ रीजनेबल रेट से हमने देखा कि दवाइयाँ मिलती हैं, वो इंदौर में 50 है। बाल उपचार योजना जो कि 18 वर्ष आयु तक के बच्चों के लिए रहती है, ये जो बाल उपचार योजना है इसमें जो सर्वे कराया गया था 3,19,440 बच्चों का लक्ष्य था,
उसमें 2,97,801 बच्चों का मेडिकल सर्वे कराया गया और उसमें से 1,384 लोगों की सर्जरी जो बच्चों की थी वो निःशुल्क कराई गई है। जहाँ तक मनरेगा की बात करें, जो पिछली बार जो काम मिला था वो 6,48,000 के लगभग था, लेकिन इस बार कोरोना के कारण भी और लॉकडाउन के कारण भी लक्ष्य से हम आगे बढ़े हैं। इस बार 8,04,000 लगभग के मनरेगा के जो लक्ष्य था उसको पूर्ति की है और हमारी अपेक्षा है कि आने वाले दिनों में और उसको आगे और बढ़ाएंगे। नल जल योजना माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये देश भर में 2024 में प्रत्येक घर में नल हो और हर नल में जल हो, इसकी योजना लागू की थी। तो आप देखते रहिए न्यूज़ 29 इंडिया, एक देश सारे प्रदेश।